हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पीआई की सीरीज ऑफ 2019 एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट dx बाय 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x। ठीक है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, 9x एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ज्यादातर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बुक से ही आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बुक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप लोग इजीली क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। ना इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन dx बाय, दोनों में से हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बी 2 cos x प्लस 3। इतना हो जाएगा, सिंपल। बस अगर दो मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में होता है तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, और ये लीनियर भी है तो लीनियर है मतलब पार्शियल फ्रैक्शन कैन इजीली बी अप्लाइड। सो नाउ 1 बाय cos x इंटू 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये लीनियर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बाय cos x प्लस अगेन दिस टर्म ऑल्सो लीनियर, सो b बाय 2 cos x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ इम्प्लाइज दैट 1 बाय cos x इंटू 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू, नाउ द एलसीएम इज cos x इंटू 2 cos x प्लस 3। ठीक है, तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 एंड प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x। नाउ डिनोमिनेटर इज कैंसल आउट। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में ये सेम ही वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2a cos x प्लस 3a प्लस b cos x, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग cos x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 3a, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1। सो हियर इज द कांस्टेंट 3a, हियर ऑल्सो कांस्टेंट 3a, तो हम लोग इक्वेटिंग कोफिशिएंट करके लिख सकते हैं दैट इज 3a इज इक्वल टू 1। सो नाउ इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 बाय 3, हम लोग को a मिल गया। नाउ cos x कोफिशिएंट इज 2a प्लस b, सो इन राइट हैंड साइड cos x कोफिशिएंट विल बी 2a प्लस b, एंड इन लेफ्ट हैंड साइड cos x टर्म ही नहीं है तो cos x कोफिशिएंट विल बी 0, सो हियर इट इज 0। नाउ 2 इंटू 1 बाय 3 प्लस b इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3। ये मिल गया हम लोग को b, a मिल गया एंड b मिल गया। ठीक है, नाउ वी कैन रीराइट द क्वेश्चंस एज दिस। ओके, यहाँ पे a की जगह पे हम लोग बस 1 बाय 3 पुट कर रहे हैं और b की जगह पे हम लोग माइनस 2 बाय 3 पुट कर रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चंस को रीराइट कर रहे हैं तो दोनों तरफ पे हम लोग dx मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 बाय cos x इंटू 2 cos x प्लस 3 की जगह पे हम लोग इतना पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम बस इंटीग्रेशन करेंगे, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो इंटीग्रेशन 1 बाय 3 cos x इंटू dx, इसको अलग ले लेंगे ना, प्लस माइनस 2 बाय 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 3, इसको हम लोग अलग ले लेंगे ना, इजिकल टू 1 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाय cos x इज sec x dx, माइनस 2 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाय 2 cos x प्लस 3 इंटू dx, नाउ इजिकल टू 1 बाय 3 sec x, इंटीग्रेशन इज ln sec x प्लस 10x। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हम लोग को पता ही है। नाउ माइनस 2 बाय 3, जब भी टर्म में डिनोमिनेटर में हो या फिर न्यूमिनेटर में तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में cos x है या फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में cos x और sin x है विथ लीनियर पावर, देन हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब cos को भी 10 फॉर्मेट में चेंज करेंगे, sin होता तो उसको भी हम लोग 10 फॉर्मेट में चेंज करते। तो 2 बाय 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 1 बाय 2 इंटू cos x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, क्योंकि cos 2x फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो cos x है तो हाफ एंगल फॉर्मूला में 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाय 2। आई होप ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, नाउ प्लस 3 इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1 बाय 3 ln sec x प्लस 10x मॉड माइनस 2 बाय 3 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, हम लोग कॉमन ले लेते, एलसीएम ले लेते तो ऊपर जाएगा 2 माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx। अब ले लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। सो नाउ इज इक्वल टू 1 बाय 3 ln sec x प्लस 10x मॉड माइनस
2/3, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, वो अगर न्यूमिनेटर में चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 विल बी 5 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर एक्स बाय 2 इज प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx। ठीक है, इतना तक क्लियर है, इतना तक समझ में आ गया। नाउ हम लोग को पता है 10x बाय 2 डेरिवेटिव इज सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सो लेट 10x बाय 2 इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग t। टू सॉल्व दिस पार्ट हम लोग को 10x बाय 2 के डेरिवेटिव दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 करके, इसीलिए हम लोग 10x बाय 2 को t मान लेते हैं। ठीक, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू अगेन x बाय 2 डेरिवेटिव इज 1/2 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। सो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx इज इक्वल टू वी कैन राइट 2 dt। ठीक, तो नाउ इक्वेशन 1 को इसको सपोज हम लोग इक्वेशन 2 मान रहे हैं, सो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 1/3 ln sec x प्लस 10x mod माइनस 2/3 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 dt डिवाइडेड बाय 5 प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ इज इक्वल टू 1/3 ln sec x प्लस 10x mod माइनस 2 एक अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया हो जाएगा 4, सो दैट इज 4/3 इंटीग्रेशन 1/5 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, 5 को हम लोग √5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dt। तो हम लोग को इंटीग्रेशन की फॉर्मूला पता होगा, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इंटीग्रेशन विल बी 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। सो हियर वी कैन राइट 1/3 ln sec x प्लस 10x mod माइनस 4/3। ओके, यहाँ पे a की जगह पे क्या गिवन है √5 गिवन है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो t स्क्वायर प्लस a की जगह पे √5 गिवन है, सो 1/a, a मीन्स √5, 1/a tan इनवर्स वेरिएबल क्या है t है, सो t/a प्लस c। अब t की जगह पे हम लोग क्या पुट कर लेंगे 10x बाय 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, तो अगर 10x बाय 2 को t पुट करें तो t को हम लोग 10x बाय 2 पुट करेंगे इन आंसर। सो नाउ इज इक्वल टू 1/3 ln sec x प्लस 10x mod माइनस 4/3 √5 tan इनवर्स t की जगह पे क्या पुट करेंगे 10x बाय 2, सो हियर 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया करना होगी कहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, कहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर पूरा न्यूमिनेटर में और सॉरी डिनोमिनेटर में अगर साइन या फिर कॉस है लीनियर के फॉर्मेट में, देन ऑलवेज गो फॉर हाफ एंगल फॉर्मूला विथ 10 फंक्शंस। समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बी इज determine the area common to the parabola y square equal to x and the circle x square plus y square equal to 2x। ठीक है, सॉल्यूशन ये वाला क्वेश्चन भी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, डिटरमाइन द एरिया कॉमन बाय पैराबोला, ये एक पैराबोला गिवन है एंड द सर्किल, ये सर्किल के इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है, तो पहले इसको हम लोग सर्किल के इक्वेशन फॉर्मेट में बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेंगे। नाउ इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा 1, सो +1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आप लोग का आता ही है। और सर्किल की इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसमें सेंटर है ए बी और रेडियस है r। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना। यहां से यहां तक हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सो इम्प्लाइज सॉरी x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा +1। सो यहाँ पे सेंटर हो गया 1, 0। ठीक है, इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो सेंटर है 1, 0 एंड रेडियस हो गया 1। ओके, इतना तक क्लियर है। हम लोग को एक सर्किल का इक्वेशन मिल गया, ऑलरेडी हम लोग को पूछा ही था सर्किल का इक्वेशन। ठीक, एंड नेक्स्ट दोनों में जो कॉमन पॉइंट होंगे उस कॉमन पॉइंट को हम लोग निकालेंगे। सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। ओके,
नाउ इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो एक वैल्यू हो गया x का 0 एंड अदर वन इज x इक्वल टू 1। ये दोनों कौन सा पॉइंट है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो x की वैल्यू को लेकर के हम लोग या तो सर्किल के इक्वेशन में और पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों कर्व का। ठीक, सो नाउ पुट इन इक्वेशन 1। सपोज हम लोग 1 पे पुट करें, 1 पे क्या गिवन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे 0। सो इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड अदर वन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह पे गिवन है 1। सो नाउ वाई इज इक्वल टू 1 रूट इज प्लस माइनस 1। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 0 1 1 एंड 1 एंड माइनस 1। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग को मिला है व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट 0 0 एंड अदर पॉइंट इज व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू एक प्लस 1 एक माइनस 1। तो 3 पॉइंट हम लोग को मिल गया, दैट इज 0 0 1 1 एंड 1 माइनस 1। तो पहले हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे विथ सेंटर 1 0 एंड रेडियस 1 और जो पैराबोला इक्वेशन है वो सर्किल के इक्वेशन को इन तीनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सो नाउ द क्वेश्चन इज द एरिया कॉमन बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्किल। ये पैराबोला और ये सर्किल में जो कॉमन एरिया है वो इतना एरिया है कॉमन। ओके, दिस इज द कॉमन एरिया। ओके, सो हम लोग को पता है ये जो एरिया इतना है और जो इतना एरिया है ये दोनों एरिया सेम ही है। मतलब अगर एक को एरिया को हम लोग निकालेंगे और इंटू 2 कर लेंगे देन आवर आंसर इज डन। ओके, सो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट गिवन है ये पॉइंट है 1 1 बिकॉज 0 0 1 1 एंड 1 माइनस 1 तीन पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज 0 0 पॉइंट, दिस इज 1 1 0, दैट इज सेंटर, सेंटर इज 1 0। ओके, सो ये पॉइंट होगा 1 1 एंड दिस पॉइंट विल बी 1 माइनस 1। ठीक है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो ये अच्छे से आप लोग देख पाएंगे। तो ये वाला एक एरिया है और ये वाला एक एरिया है। जो ये वाला एरिया है, सपोज दिस इज A1 एरिया, देन A1 एरिया इज एनक्लोज्ड विथ पैराबोला, while suppose this is A2 area, then this A2 area is enclosed with circle। तो अगर हम लोग A1 और A2 एरिया को मिला लेंगे देन हम लोग ये हाफ एरिया को निकाल सकते हैं एंड दिस एरिया इज मिरर इमेज ऑफ दिस साइड। तो हम लोग ये इतना एरिया निकालेंगे और इंटू 2 कर लेंगे देन हम लोग को रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। ओके, वी नो शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। सिंपल है यहाँ तक। ओके, बस हम लोग को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकाल लेना है, इंटू 2 कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ A1 प्लस एरिया ऑफ A2। ओके, ये दोनों एरिया को हम लोग ऐड कर लेंगे, A1 एरिया एंड A2 एरिया। वी नो A1 एरिया इज एनक्लोज्ड विथ पैराबोला, A2 एरिया इज एनक्लोज्ड विथ सर्किल। सो इज इक्वल टू 2 इंटू A1 एरिया, कौन चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लेंगे dx, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक चेंज हो रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे 0 to 1 एंड अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x, वी नीड टू फाइंड y। सो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू रूट x हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर ले हम रूट x प्लस नेक्स्ट एरिया ऑफ A2 एरिया इज एनक्लोज्ड विथ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन, कौन चेंज हो रहा है? x कहां से लेकर के कहां तक? 1 से लेकर के, अगर ये सर्किल है ये डिस्टेंस 1 है, दिस डिस्टेंस भी 1 ही होगा क्योंकि रेडियस तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, हम लोग पहुंच गए 2 पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? 2। ये सर्किल है तो अगर ये रेडियस 1 है देन ये रेडियस भी क्या कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे लेंगे 2 करके। ठीक, सो नाउ ये एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे जो कि चेंज हो रहा है 0 से लेकर के 1 तक एंड अगेन ये एरिया निकालेंगे जो कि चेंज हो रहा है 1 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, कौन चेंज हो रहा है? x, तो यहाँ पे लिख लेंगे dx। अगर dx चेंज हो रहा है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में रहना चाहिए। किसके फंक्शन? एनक्लोज्ड विथ कहाँ पे है? सर्किल पे एनक्लोज्ड हुआ है तो हम लोग सर्किल के इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है y इज इक्वल x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y निकाल सकते हैं हम लोग, 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि x चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे उसको, दैट इज 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर रूट। ओके, क्लियर यहाँ तक? बस ये इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो इज इक्वल टू 2 इंटू
रूट एक्स इंटीग्रेशन तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे एक्स पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1 प्लस यहाँ पे भी x माइनस 1 की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू t, dx विल बी dt। हम लोग लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, नहीं चेंज करेंगे तो भी चलेगा। सो नाउ इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 to 2, 1 माइनस x माइनस 1 की जगह पे t लिख लेंगे, t स्क्वायर रूट इंटू dx की जगह पे हम लोग लिख लेंगे dt। ओके, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद लास्ट में हम लोग आंसर निकालेंगे। अब इज इक्वल टू, सो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख लिए। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला जो हम लोग को पता है वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन विल बी एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। पर यहाँ पे एक्स की जगह पे गिवन है टी, तो उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे और ए की जगह पे गिवन है 1। ठीक है, सो प्लस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो दैट इज हो जाएगा टी बाय 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर रूट प्लस 1 by 2 sin inverse t by 1 x goes from 1 to 2। बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 by 3। ओके, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज 1 पावर 3 by 2 विल बी 1 माइनस 0। नाउ प्लस यहाँ पे ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि t दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, नाउ 2 by 3 1 माइनस 0 प्लस यहाँ पे हम लोग x की जगह पे t की जगह पे क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सो दैट इज x माइनस 1 by 2 इंटू 1 माइनस x माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 by 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 गोज फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे x क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये x का लिमिट ही तो है, इसलिए x इजिकल टू नहीं लिखने। जब तक t था हम लोग x इजिकल टू लिख रहे थे। ना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2 बाय 3 1 माइनस 0 विल बी 1 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज 2, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 2 माइनस 1 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 0। जब 2 पुट करेंगे ये वाला टर्म तो 0 हो रहा है। अब ये वाला टर्म हो जाएगा 1 बाय 2 साइन इनवर्स 2 माइनस 1 विल बी 1, सो 1 बाय 1 माइनस अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अगेन 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 इज 0, ये टर्म 0 हो गया। अगेन यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे दैट इज 1 माइनस 1 इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0। नाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 विल बी 4 बाय 3 प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 साइन इनवर्स 1 विल बी पाई बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 मीन साइन कौन सा एंगल है जो 1 देता है, पाई बाय 2। नाउ इज इक्वल टू 2 इज कैंसिल आउट 4 बाय 3 प्लस पाई बाय 2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू xy dy बाई dx। ये वाला क्वेश्चन जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तभी ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 11C एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 6 जो बुक का क्वेश्चन है वही एग्जाम में है। मैक्सिमम यहाँ से बुक का क्वेश्चन ही एग्जाम में देता है, 99% बुक के क्वेश्चन ही डायरेक्ट उठा करके एग्जाम में दे देता है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। So that is it for today and thanks for watching.